एक लेवल मिला जो जहाँ से अभी हम जाते हैं शाही हमाम देखने के लिए। शाही हमाम और मस्जिद वज़ीर खां की जो सतह ज़मीन से 8-9 फीट जो है अभी वो नीचे है। खुदाई करते करते हमें इस तरह से नीचे एक नाला मिला, साफ़ पानी का नाला, और उसी के साथ हमने एक दीवार देखी जो कि मिट्टी की बनी हुई थी और उसे एज़ इट इज़ उसी हालत में रखा गया है। तो फिर लेवल जो है वो लाहौर का आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होता गया। अब जो है हम सतह ज़मीन से तकरीबन जो है 15 फीट नीचे आ चुके हैं। तो खिलजी के टाइम पे ये हम कह सकते हैं कि ये नाला जो यहाँ से पानी गुजरता था साफ़ पानी का, वो दरिया रावी से अटैच था। 1000 साल पुराना जो है वो दीवार थी और 1000 साल पुराना ही ये एक नाला था। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं बासित शहबाज। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और वॉल सिटी की जानिब से खुदाई के दौरान जो है अमूमन ये चीज़ हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें दरियाफ़्त होती हैं जो हैरत अंगेज़ होती हैं। आज हम ऐसी ही एक सुरंग कह लें आप, एक दरियाफ़्त कह लें आप, उसकी सैर कराने आपको लाए हैं। वॉल सिटी की जानिब से खुदाई के दौरान लाहौर का असल सतह जो है पुराने वक्तों में आप कह लें हज़ार साल 500 साल काफ़ी साल जो है उससे तब जो है लाहौर का असल जो था वो सतह सरफेस क्या थी, वो लेवल क्या था और वो कितना ऊपर आ चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 फुट जो है आज का नया लाहौर जो है पुराने लाहौर से ऊपर आ चुका है। ये भी दिखाएंगे कि दरियाफ्त के दौरान क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दरियाफ्त हुई हैं खुदाई के दौरान, और ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे साथ रही गई। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं नीचे सुरंग की तरफ। जी तो नाज़रीन, यूसुफ साहब जो हैं टूरिस्ट गाइड हैं यहाँ पे। शाही इमाम से बड़ा पुराना ताल्लुक है जी इनका। लोग आते हैं और ये उनको सैर कराते हैं शाही इमाम की। वॉल सिटी की जानिब से ऑथराइज्ड हैं ये यहाँ पे, और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये लोगों को सैर करवाते हैं। और आज इस वीडियो में ये हमें सैर करवाएंगे और बताएंगे जी कि क्या क्या चीज़ें जो है नीचे दरियाफ्त हुई हैं। तो चलते हैं यूसुफ साहब नीचे, और नीचे देखते हैं। जी तो नाज़रीन, यूसुफ साहब के साथ हम नीचे आ चुके हैं। जो सुरंग टाइप वॉल सिटी ने दरियाफ्त की थी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यूसुफ साहब से मज़ीद जानते हैं इसकी हिस्ट्रीज़ के हवाले से। थोड़ा सा इसकी तारीख़ के बारे में यूसुफ भाई हमें बताइएगा। बेसिकली ये सतह ज़मीन से 20 से 25 फीट नीचे है। जब खुदाई की गई थी 2012 में शाही हमाम की, तो हमें एक्चुअल वो तो खुदाई करते हुए लेवल मिले। एक लेवल मिला जो जहाँ से अभी हम जाते हैं शाही हमाम देखने के लिए। शाही हमाम और मस्जिद वज़ीर खां की जो सतह ज़मीन से 8-9 फीट जो है अभी वो नीचे है। उसकी कुर्सी जो है मस्जिद की ऊंची रखी जाती थी, वहाँ पे भी आप हुजरों से देख सकते हैं कि 8-9 फीट नीचे है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो फिर देखा कि यहाँ पे नीचे क्या है, वो और खुदाई करते करते हमें इस तरह से नीचे एक नाला मिला, साफ़ पानी का नाला, और उसी के साथ हमने एक दीवार देखी जो कि मिट्टी की बनी हुई थी और उसे एज़ इट इज़ उसी हालत में रखा गया है ताकि जो भी आए वो देखे कि भाई पहले किस तरह से मटेरियल यूज़ करते थे, किस तरह से दीवारें बनती थी। अब ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक मड की बनी हुई है, और उसके बाद जब शाही हमाम बनता है शाहजहाँ के टाइम पे, और यहाँ पे जितनी भी जो मटेरियल वो यूज़ करते हैं उस मटेरियल के अंदर दालें यूज़ करते हैं, पल्सेस, दाल चना, दाल माश, उसमें लाइम होता है, उसके अलावा कुछ डिफरेंट जो है मटेरियल यूज़ करते थे। तो फिर लेवल जो है वो लाहौर का आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होता गया। अब जो है हम सतह ज़मीन से तकरीबन जो है 15 फीट नीचे आ चुके हैं, और उससे भी नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे एक नाला है बिल्कुल, और ये नाला बिल्कुल साफ़ पानी का होता था। एक दूसरा नाला होता है बिल्कुल इस तरह से बंद, जो कि गंदे पानी का नाला होता है। इससे बिल्कुल साफ़ पानी गुजरा करता था, क्योंकि दरिया रावी जो था वो सदियों पहले की बात है कि वो बिल्कुल दीवार के साथ बहता था। तो हम ये यूसुफ साहब ये कह सकते हैं कि दरियाए रावी के साथ ये नाला अटैच किया गया था और एक शाहकार था उस वक्त। जी, ये उस वक्त का शाहकार बेसिकली इसलिए कह सकते हैं कि दरिया रावी जो था, खिलजी, तुगलक, सदात, मंगोल, और फिर जो लोधी, और फिर आते हैं मुग़ल। तो खिलजी के टाइम पे ये हम कह सकते हैं कि ये नाला जो यहाँ से पानी गुजरता था साफ़ पानी का, वो दरिया रावी से अटैच था। और उसी टाइम पे ये पानी गुजरता हुआ, क्योंकि साथ में वेल भी होते थे, यहाँ पे एक वेल भी होता था दिल्ली गेट के आउटसाइड, जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुका है, और वहाँ से वो पानी जो था वो आता था, वो बिल्कुल जो लेवल उसका था वो इससे भी नीचे था। यूसुफ साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप हिस्ट्री पे बड़ी ग्रिप रखते हैं और लोगों को विज़िट भी करवाते हैं यहाँ पे। एक हिस्टोरियन का, एक तारीखदान का ये काम है। अंदाज़न आपके अंदाजे के मुताबिक ये कितनी की पुरानी बाक़ियात है ये सुरंग हो? सर, सुरंगें बेसिकली ये है कि किसी न किसी चीज़ से मंसूब होती है ये चीज़ें। अब जैसे कि हमने शाही हमाम की एंट्रेंस निकाली,
हमें वहाँ से पता चला कि जी जो एंट्रेंस है उससे नीचे जो है वो सतह ज़मीन कितनी थी। हमें फिर उसके बाद कुछ स्टीम बाथ मिलते हैं, मसाज सेंटर्स मिलते हैं, तो उसमें खुदाई करने के बाद हमें वहाँ के लेवल्स मिलते हैं। अब ये जब देखा कि साथ वाली जगह जो है इसकी भी खुदाई करें, तो जब खुदाई करते गए तो हमें नीचे जो वहाँ का मटेरियल मिल रहा था वो वही थे पल्सिस वगैरह, लेकिन जब नीचे गए तो उनका मटेरियल दीवार मिलती है जिसके जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। पुराने वक्तों में जैसे कि एक मिट्टी का किला होता था, शाही किला लाहौर जो था वो पहले एक मिट्टी का किला होता था। इसी तरह बाद में जो है अकबर के टाइम पे वो दूसरा मटेरियल यूज़ किया गया है। इसी तरह नीचे जो है इससे पता चलता है कि ये तकरीबन जो है 1000 साल पुराना जो है वो दीवार थी और 1000 साल पुराना ही ये एक नाला था। ये कहा जा सकता है कि ये जो दरियाफ्त अब वॉल सिटी की जानिब से की गई कम और पेश 1000 साल जो है वो पुरानी, अब तो इसको थोड़ा रेनोवेट कर दिया गया वॉल सिटी की जानिब से। तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बाक़ियात निकले, कुछ इमारतें या कुछ इस टाइप की चीज़ें, कुछ भी बाक़ियात? अक्सर हम देखते हैं कि अंदरून शहर में जब घर वगैरह गिराए जाते हैं, मुनहदम किए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ नीचे से निकल आता है, ऐसा वो बड़ा आम है यहाँ पे अंदरून लाहौर में। तो यहाँ से भी कुछ निकला था ऐसा? सर हमने जब खुदाई की थी तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं था। बेसिकली ये लेवल्स हमें मिले थे और लेवल के साथ ये वाली जो आप देख रहे हैं ये दीवारें जो हैं, ये नाला एक प्रॉपर टाइप की जो उसकी शेप थी वो हमें मिली। लेकिन खुदाई करते हुए हमें कुछ उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स मिले थे। वो आर्टिफैक्ट्स में कुछ चिल्ड्रन टॉयज़ थे, कुछ ऑयल लैम्प्स थे, कुछ पोर्ट्स थे। उस टाइम पे जो पोर्ट्स यूज़ होते थे, कोई लिक्विड सोप्स के लिए होते थे, कोई इत्र वगैरह फ्रेगनेंस के लिए होते थे। तो हमें उससे पता चला कि दरिया रावी के साथ जो है कुछ तो उससे भी पुराने लगते हैं। तो ये भी हो सकता है कि दरिया रावी जो है एक बहुत बड़ा दरिया है, इसकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है और यहाँ से आते हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं साथ साथ बहते बहते साथ आ गई। अगर हम किसी और जगह पे भी खुदाई करें तो हमें ऐसे बाक़ियात मिले हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर चले जाते हैं उधर टेक्सला की तरफ, तो वहाँ पे जब खुदाई की गई तो वहाँ से भी कुछ बाक़ियात मिले उसकी हिस्ट्री से। यूसुफ साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हम सतह ज़मीन से कितना नीचे हैं इस वक्त, और ये जो ड्रेन है जो दरियाफ्त हुई है, सुरंग कह लें आप या नाला कह लें, ये अमूमन इसकी कितनी हाइट जो है वो होगी, और आप ये किस तरह कह सकते हैं कि नया लाहौर इतनी हाइट पे आ चुका है पुराने लाहौर से? सर बेसिकली जो हम अभी इस लेवल पे खड़े हैं, ये हम सतह लाहौर से जो है तकरीबन 10 से 12 फीट नीचे आ चुके हैं। ये लेवल इससे भी नीचे हम देखेंगे तो तकरीबन 20, 22, 25 फीट है, जो अमूमन मेरे ख्याल से 22 से 25 फीट के दरमियान में है। और ये लेवल है। अब बेसिकली लाहौर जो था 1000 साल पहले की बात करें तो यही 25 से 30 फीट नीचे था। अब 25 से 30 फीट नीचे है, वो ऐसा ऐसा कैसे आया? अब रोड्स वगैरह बनते हैं। अब देखें हमारे घरों में भी कुछ ऐसा मसले मसाइल होते हैं कि पानी खड़ा हो जाता है गलियों में, फिर लोग क्या करते हैं अपने घरों की जो बेस होती है उसे थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। जब बेस ऊंची होती है ताकि पानी अंदर ना आए, तो फिर क्या करते हैं जब गली बनती है तो वो पूरी सड़क जो है वो उससे ऊंची हो जाती है। इसी तरह जो सतह लाहौर का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया है। और अभी जो है अभी लेवल कहाँ पे है और 1000 साल पहले कहाँ पे था 30 फीट नीचे, ये आप हम देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिएगा यूसुफ साहब कि ये जो सतह लेवल की हम बात कर रहे हैं, ये उम्मीद की जा सकती है कि एक तो नाला था, ये इससे भी नीचे कोई जो है सतह लेवल हो सकता है लाहौर का, उससे भी पुराना? थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। जी ज़रूर, इससे भी नीचे हो सकता है लाहौर का जो लेवल है। बेसिकली लाहौर बाज़ ऐसा भी हुआ है कि कई जगह उजड़ा है, कई जगह ये संवरा है, कई ऐसे इन्वेडर्स हैं जिन्होंने यहाँ के इसे लूटा है, आग लगा दी गई। लाहौर बहुत बार लूटा भी गया, महमूद नगर कहलाया गया। जब महमूद गजनवी आते हैं उनके इलाके उनके टाइम पे, फिर उससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी जो है वो आते थे इन्वेडर्स, क्योंकि लाहौर एक ऐसा वे था जहाँ पे कोई भी इन्वेडर्स आके हमला कर सकता था। तो यहाँ पे जितनी बार ये उजरा है और जितनी बार आबाद हुआ है, इसके लेवल जो हैं बढ़ते गए हैं, फ्लो लेवल बढ़ा है। तो कह सकते हैं कि इससे पहले भी जो फ्लो लेवल था इससे भी नीचे हो सकता है, क्योंकि लाहौर की हिस्ट्री जो है अगर बात करें तो 3000 तकरीबन पुरानी है और 1200 कबल मसीह की है। हिंदुओं के एक राजा राम थे, रामचंद्र, उनके 2 बेटे थे, एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। लव को लोक कहा जाता है, कुश को कसू। लोक ने लाहौर को बात किया और कसू ने कसूर को बात किया। तो फिर उसके बाद ये एक बाकायदा तौर पे जो है ये एक मूल जो शहर है ये इस तरह आबाद होता है। पहले ये कस्बा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता शहर बनता गया। ठीक है नाज़रीन, यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने आपको सैर कराई और कुछ मालूमात जो फराहम की, जो ड्रेनेज या आप सुरंग कह लें यहाँ पे दरियाफ्त की गई है वॉल सिटी की जानिब से। इसी के साथ अपने मेज़बान बासित शहबाज को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।